हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फर्टाइल प्लैनेट। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग इस सुंदर से फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है लैंड लोटस। इसका दूसरा नाम है कॉन्फिडेरेट रोज़ और हिबिस्कस म्यूटेबलिस के नाम से भी ये जाना जाता है। स्थल कमल कहते हैं इसे। और बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है। बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स आते हैं इसमें बंचेस में। और इसका सबसे यूनिक फीचर जो होता है वो ये है कि इसका फूल जो है क्रीम कलर का खिलता है और जैसे जैसे दिन बढ़ता है शाम तक ये बिल्कुल पिंक कलर का हो जाता है। कभी कभी ये हाफ़ वाइट हाफ़ पिंक भी रह जाता है। बहुत ही सुंदर लगता है ये नज़ारा। ये इसका एक यूनिक फीचर है। बहुत ही सुंदर इसमें फ्लावर्स आते हैं। और ये जो प्लांट होता है ये टॉल वैरायटी के होते हैं, यानी कि ट्री जैसा इसका नेचर होता है कि ये ट्री बनते हैं। तो बड़ी वैरायटी का पौधा है और बड़े बड़े फूल भी इसमें आते हैं। अभी आप ये देख सकते हैं इसमें कलियां आने का जो टाइम है वो शुरू हो गया है। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे हम लोग लैंड लोटस को जो है अपने घर में पॉट में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। चाहे हमारा गार्डन हो या पॉट हो, उसमें बहुत ही आसानी से हम लोग लैंड लोटस की कटिंग से जो है इसे ग्रो कर सकते हैं। इसकी फुल जो केयर है वो मैं बताऊंगी, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लैंड लोटस की जो ब्लूमिंग सीज़न होती है, यानी कि जो फूलों का जो मौसम होता है वो अक्टूबर से शुरू होता है और जब तक ठंड बढ़ नहीं जाती तब तक ये फूल देता रहता है। मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली में मौसम इसी तरीके का जब होता है तभी इसमें फूल आते हैं। ज़्यादातर जो जगह होती हैं, जो स्टेट्स होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर मॉडरेट होता है, वहाँ पर ये साल में 2-3 बार फूल देता है। लेकिन दिल्ली जैसी जगह पर जब इसके लिए सबसे कंफर्टेबल मौसम होता है वो अक्टूबर से होता है और ठंड बढ़ने तक वो चलता रहता है। ये जो प्लांट है ये वेस्ट बंगाल साइड में काफ़ी पॉपुलर है, वहाँ पर ऑलमोस्ट हर घर में ही मिलता है। मैंने भी ये वहीं के किसी नर्सरी से ही एक प्लांट मंगाया था और उसकी कटिंग से ही बाकी प्लांट ग्रो किए थे। और वहाँ पर बहुत ही पॉपुलर है, बड़ा कॉमन प्लांट है। दिल्ली में जो है इसका ग्रोइंग सीज़न, यानी कि जो प्लांट ग्रो करता है वह पूरा स्प्रिंग टू समर ग्रो करता है। लेकिन जो दूसरी जगह पर जहाँ पर अच्छा टेम्परेचर रहता है और बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, वहाँ पर ये साल में 2-3 बार तो ब्लूम करता ही है। खैर, स्थल कमल के लिए जो सॉइल का मिक्स होता है वो हमें सिंपल ही रखना है, जिसमें कि हम लोग गार्डन सॉइल ऐड कर सकते हैं। हम लोग उसमें सैंड ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा, या परलाइट ऐड कर सकते हैं उसे वेल ड्रेनिंग बनाने के लिए। फिर आप उसमें ऐड कर सकते हैं वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मैन्योर, गोबर की खाद, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और जब भी आप इसके लिए पॉट लें, क्योंकि ये एक बड़ी वैरायटी का पौधा होता है, तो बहुत छोटे पॉट में इसको ना लगाएं। अगर आप कटिंग कम से कम इसकी 1 फीट की तो चाहिए होती है, तो उस हिसाब से जो है कम से कम आप इसे 8 इंच के पॉट में लगाएं। और सॉइल जो है इस तरह से आप इसकी बना लें। ये सॉइल लैंड लोटस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। कि जो पॉटिंग सॉइल है इस तरह से प्रिपेयर करने के बाद जो अगली चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि जो भी आप पॉट चूज़ कर रहे हैं उसका ड्रेन होल जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। किसी भी तरह का एक्सेस पानी इसमें खड़ा ना हो, जिससे कि रूट रॉट हो सके या किसी तरीके का फंगल इन्फेक्शन डेवलप हो जाए। क्योंकि ये प्लांट जो है ज़्यादातर ख़राब होता है पेस्ट अटैक से या फिर रूट रॉट से ये ख़राब होता है। इसीलिए पॉट का भी आपको जो है ड्रेन होल बहुत अच्छा रखना पड़ेगा इसके लिए। लैंड लोटस के लिए जो सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है वो ये है कि ये फुल सनलाइट मांगता है। और अगर आप चाहें तो इसे सेमी शेड में भी रख सकते हैं। लेकिन जब इसके फूलों का मौसम होता है, स्पेशली जब स्पेसिफिक हमारे यहाँ पर अक्टूबर से इसका मौसम शुरू होता है, तो हमें इसे जो है फुल सनलाइट देनी है 6 से 8 घंटे की। ये इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपके स्टेट में ये बार बार फूल देता है साल में 2-3 बार जैसे मैंने बताया, तो फिर आपको इसको फुल सनलाइट ही प्रोवाइड करनी चाहिए। थल कमल का जो ये पौधा है इसमें आपको वाटरिंग का जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि आपको इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करना है। बहुत ज़्यादा ये अगर ड्राई हो जाएगा तो इसकी जो पत्तियां हैं वो झुक जाएंगी। और इसको बिल्कुल बहुत ज़्यादा आपको पानी एकदम भर भर के ऐसे नहीं देना है कि वाटर लॉगिंग हो जाए। तो जब हम वेल ड्रेनिंग सॉइल बनाते हैं तो वो इसीलिए बनाते हैं ताकि वाटर लॉगिंग ना हो।
और इस पौधे को जो वाटरिंग आपने करनी है उसमें सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसकी जो सॉइल है वो मॉइस्ट रहे, उसमें हल्की हल्की नमी बनी रहे। बहुत सूखा भी नहीं करना है इसको, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना है। 2 इंच की मिट्टी ऊपर की सूख जाए उसके बाद आप रिपीट कर सकते हैं। और दूसरा साइन जो ये पौधा दिखाता है कि इसे पानी की ज़रूरत है वो है इसकी जो लीव्स हैं वो बिल्कुल झुक जाती हैं। तब तो बिल्कुल श्योर है कि आपको पानी उसमें अच्छे से देना है, थरेली देना है। और जब इसके फूलों का मौसम आता है तब आपको इसकी वाटरिंग का ज़्यादा ध्यान रखना है कि ये बहुत लंबे टाइम तक जो है ड्राई ना रहे, और बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना है वरना इसकी जो कलियां हैं वो गिर जाएंगी। जैसे कि मेरे यहाँ पर ये साल में सिर्फ एक ही बार फूल देता है, तो पूरे जो बाकी वक्त में ये ग्रो करता है स्प्रिंग टू समर, तो उसमें हम लोग जो फर्टिलाइज़र इसमें देते हैं स्थल कमल में, उसमें मैं वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग मैन्योर ऐड कर देती हूँ इसमें गुड़ाई करके। या फिर मेरा जो फेवरेट फर्टिलाइज़र है वो है मस्टर्ड केक वाला, जो अंदर से जो रूट्स की डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है और प्लांट की इम्यूनिटी को भी अच्छा रखता है। तो इसीलिए जब भी आप फर्टिलाइज़र इसमें दे रहे हैं पूरे साल में जब भी ग्रो करना होगा इसे, तो उस वक्त आप जो है इसे इसी तरीके की गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट से जो है आप इसे दे सकते हैं इसका फर्टिलाइज़र। और जब इसका ब्लूमिंग का टाइम आ जाता है, जब सीज़न आ जाता है, तो उस वक्त हमें इसमें जो है पोटेशियम रिच जो फर्टिलाइज़र होता है वो हमें इसमें ऐड करते रहना चाहिए हर 15 दिन में। और इसमें मैं आपको ये कहूँगी कि एक रेड पोटैश आता है, वो केमिकल फॉर्म का आता है, और एक पोटैश मील आता है इफ़को ब्रांड का, जो कि ऑर्गेनिक सोर्स से तैयार होता है, लेकिन वो भी लिमिटेड अमाउंट में आपको फीड करना चाहिए, वो ज़्यादा सेफ़ रहता है। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये है इफ़को का पोटैश मील, ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट है, ये पोटैश का है, यानी कि फूलों वाले पौधों में आप इसे यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल बड़े आराम से। और ये देखिए इसमें लिखा भी हुआ है कि ये ऑर्गेनिक पोटैश है, ठीक है, लेकिन ये भी लिखा है कि ओवर यूज़ कैन बी हार्मफुल। तो इसीलिए जब भी आप ये सब यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र एडिशनल, तो आपको जो है इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा करके हमें फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, सरसों खली, ये सब थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन इस तरीके के जब एडिशनल हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो उसे हिसाब से आप डालें, तो आपका प्लांट भी अच्छे से ग्रो करेगा और उसे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। इसकी कलियां हैं, तो इस तरह से जो है इसकी ब्लूमिंग का टाइम जो है अब शुरू हो गया है और बहुत सारी कलियां एक साथ आती हैं। उस वक्त इसे फर्टिलाइज़र की ख़ासी ज़रूरत होती है, क्योंकि इतने बड़े बड़े फूल जो है प्रोड्यूस करने हैं तो पौधे को ताकत चाहिए होती है। तो इस वक्त आपको जो है इसे हर 15 दिन में अच्छी फर्टिलाइज़र जो है फीड करना ज़रूरी होता है। स्थल कमल का जो प्रूनिंग टाइम होता है वो होता है विंटर्स के बाद। फ्लावरिंग ख़त्म हो जाए, विंटर्स भी ख़त्म हो जाए, उसके बाद जब धीरे धीरे मौसम का जो रुख है वो बदलने लगता है, ठंडी ठंडी हवाएं थोड़ा कम हो जाती हैं, उस वक्त यानी कि फरवरी के बाद आपको इसमें प्रूनिंग करनी चाहिए। और सॉफ्ट प्रूनिंग आप कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ से ये फूल आ गए, बंचेस हो गए, ख़त्म हो गए, उसके बाद फिर आप यहाँ से जो है इसकी जो सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग आप विंटर से पहले बिल्कुल ना करें। स्थल कमल की जो प्रोपगेशन है वो हो जाती है स्टेम कटिंग से। स्टेम कटिंग आपको लेनी है, एक हेल्दी कटिंग लेनी है करीबन 12 इंच की, और उसे आप एक अच्छी पॉटिंग सॉइल में लगा दें। और ये काम आप कर सकते हैं ठंड के बाद, जब आप हार्ड प्रूनिंग करते हैं उसके बाद। अगर आपको कोई हेल्दी कटिंग आपकी है जो आपने काट दी है लेकिन आप चाहते हैं कि उसको प्रोपगेट करना, तो ठंड के बाद जो है ये काम आप कर सकते हैं। बहुत अच्छी उसमें सक्सेस रेट होती है और ये अच्छे से प्रोपगेट भी हो जाता है। बस जो स्टेम होती है उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत पानी ना दें, बहुत ज़्यादा उसको सूखा नहीं रखना है, ठीक ठीक उसमें जो है मॉइस्चर बना रहे, इस तरह के सॉइल में आपको लगाना है। और प्रोपगेशन इसकी जो है स्टेम से बहुत अच्छे से हो जाती है। अब इस पौधे की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से ये पौधा ख़राब होता है वो है पेस्ट अटैक। पेस्ट अटैक जो है इसमें मीली बग्स का इतना ख़तरनाक होता है
कि आपने गुड़हल के पौधे में तो देखा होगा मीलीबग्स का अटैक, लेकिन उससे भी बुरी तरीके से इस पौधे में जो है मीलीबग्स का अटैक होता है। मेरे खुद के बहुत पुराने प्लांट्स थे जिसमें मीलीबग्स के अटैक हुए, कुछ साल पहले की बात मैं बता रही हूँ। और उसके बाद वो इतना सीवियर था कि हमें मतलब वो प्लांट जो है फेंकना पड़ा था और वो बिल्कुल बचा नहीं। तो लैंड लोटस का जो ये पौधा होता है, इसमें मीलीबग्स का बहुत गंदा अटैक होता है। इसीलिए समय समय पर जो है आप इसमें पेस्टिसाइड से जो है स्प्रे कर सकते हैं। और अगर आप नीम ऑयल का स्प्रे कर रहे हैं और आपका नीम ऑयल अच्छी ब्रांड का है और इफ़ेक्टिव है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर इसमें मीलीबग का अटैक हो गया तो ये बहुत बुरी तरीके से फैलता है और प्लांट को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। इसके लिए जो सबसे इफ़ेक्टिव पेस्टिसाइड होता है वो ये है इमेडा क्लोरिपिड। ये जो पेस्टिसाइड है ये इसके लिए बिल्कुल इफ़ेक्टिव है और मीलीबग्स पे जो है बहुत अच्छा काम करता है। एफिड्स वगैरह में भी बहुत अच्छा काम करता है, स्पाइडर माइट्स हो उनमें भी बहुत अच्छे से ये काम करता है। तो इसका जो है आप 1 लीटर पानी में इसमें आधा चम्मच आप मिला लें और उसके बाद आप इसे स्प्रे कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि 1-2 मीलीबग्स आपको दिख रहे हैं तो आप तुरंत जो है इसके लिए एक्शन लें, क्योंकि ये पौधा जब भी ख़राब होता है किसी और वजह से नहीं होता। पेस्ट अटैक और मीलीबग्स के अटैक की वजह से ये ख़त्म हो जाता है, स्पाइडर माइट्स की वजह से भी ये ख़त्म हो जाता है। इसीलिए बहुत अलर्ट रहना है आपको कि जैसे ही आपको कोई पेस्ट अटैक दिखे या फिर पहले से ही आप जो है इसे थोड़ा सा स्प्रे कर दे ताकि इनके फूल भी अच्छे से आ सके, प्लांट भी सेफ़ रहे और ग्रो करता रहे और पेस्ट फ्री रहे। एक बात का ध्यान आपको इस चीज़ का भी रखना है कि ये जो प्लांट्स होते हैं ये बड़े ट्री जैसा फॉर्म इनका नेचर होता है कि बड़े बड़े पेड़ होते हैं वैसे तो, जब मिट्टी में हम इन्हें लगा देते हैं तो इनको जब हम पॉट में लगाते हैं तो समय समय पर इनकी टिलिंग करें, यानी कि गुड़ाई करते रहें, क्योंकि कुछ कुछ वक्त में जो है हम देखते हैं कि इसकी ना मिट्टी टाइट हो जाती है। तो इसीलिए जब मिट्टी टाइट हो जाती है तो जब हम वाटरिंग करते हैं या फर्टिलाइज़र देते हैं तो वो जड़ों तक नहीं पहुँच पाता। तो इसीलिए समय समय पर जो है अगर आपने पॉट में इसको लगाया है तो गुड़ाई करते रहें। अगर आपने मिट्टी में भी लगाया है तो रूट से जो इसका मेन जो रूटिंग सिस्टम जहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि जैसे ये जो जगह है अगर मिट्टी में आपने लगाया यहाँ से 6-7 इंच की दूरी आप रखें और उसके बाद फिर गुड़ाई करें अगर आपने ज़मीन पर लगाया है। और अगर गमले में है तो फिर वो तो आपको गुड़ाई समय समय पर करना ही है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट होता है। विंटर्स के टाइम पर जो है इस पौधे को आप बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र नहीं देंगे, ये डॉर्मेंसी में चला जाता है। बिल्कुल भी ओवर वाटरिंग नहीं करना है और इसमें आपको जो है हार्ड प्रूनिंग भी नहीं करनी है। जो भी इसका आपको करना है वो करना है फरवरी के बाद। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है इसको आप पेस्ट से बचाएं और इसकी जो वाटरिंग है उसका आप ध्यान रखें। तो ये जो पौधा होता है ये सालों साल जो है आपके गार्डन में बना भी रहेगा, ग्रो भी करेगा और ब्लूमिंग भी बहुत अच्छे से करेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको स्थल कमल यानी कि लैंड लोटस के ऊपर मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और प्लांट की केयर के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।